हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेज़ के बारे में। हमने ऑलमोस्ट 2 महीना पहले ही अदानी एंटरप्राइजेज़ भी कवर किया था और उसके साथ अदानी की सारी ही कंपनीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी इसी पर्टिकुलर चैनल पर। और आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं। अदानी पोर्ट्स हमने बात की थी, अदानी ग्रीन बात की थी, अदानी एंटरप्राइजेज़ बात की थी, अदानी विल्मर बात की थी। हमने काफ़ी सारी कंपनीज़ अदानी की कवर की थी। और अदानी पोर्ट्स मैंने भी थोड़े दिन पहले ही फिर से बताया था कि अदानी पोर्ट्स बहुत बढ़िया लेवल पर आ चुका है। और इसी तरह से अदानी ग्रीन्स बहुत अच्छा लग रहा है, अदानी पोर्ट्स अच्छा लग रहा है और अदानी एंटरप्राइजेज़ भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसी तरह से हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपने इसी चैनल पर कवर किए हैं। अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको सभी को पता ही होगा कि किस तरह की ज़बरदस्त रैली हमने पकड़ी है डिफरेंट स्टॉक्स में। इसी तरह से इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। आज इसमें थोड़े से डिटेल में चर्चा करेंगे, अदानी एंटरप्राइजेज़ को देखेंगे कि क्या बिज़नेस करता है, किस तरह का फंडामेंटल्स हैं और इसमें आगे टारगेट्स क्या लग रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखेंगे किस तरह का बिज़नेस है इसका। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ का ये आपको मैंने सामने स्क्रीनर की वेबसाइट खोली है। अदानी एंटरप्राइजेज़ का जो बिज़नेस है वो एक बार क्विकली रन थ्रू कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ काफ़ी सारे बिजनेसेस में है। अगर आप देखते हैं अदानी एंटरप्राइज 1993 में बनी थी, फ्लैगशिप कंपनी है ये। इसके अंडर में ही आप जितने भी लिस्टेड बिजनेसेस हैं, चाहे वो अदानी पावर हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी पोर्ट्स हो या फिर अदानी गैस, अदानी ग्रीन, जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इसी के अंडर में ही आती हैं। तो सारी लिस्टेड कंपनी है, इतनी सारी इनके पास। इसमें भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ऑन अ स्टैंड लोन बेसिस अगर आप देखते हैं, इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो है माइनिंग सर्विसेज और इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट से। वाइल ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस अगर आप देखते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड सोलर पीवी सेल से और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से एंड एयरपोर्ट बिजनेस से। तो आपको कोई भी ये नहीं बात करता अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में कि ये जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है, इनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो आता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो बनाते हैं ये लोग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से और इसके अलावा एयरपोर्ट बिजनेस से। तो मैंने जीएमआर पे अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, अभी भी 88-89 के आसपास ही चल रहा है। अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी चाल उसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। बट अदानी भी बहुत ज़बरदस्त है एयरपोर्ट बिजनेस में। इनका आई थिंक मुंबई का एक एयरपोर्ट अभी भी बन रहा है और वो अगर बनता है तो बहुत अच्छा रेवेन्यू वहाँ से भी क्लॉक कर सकते हैं। बिजनेस सेगमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एक बिज़नेस है, माइनिंग बिज़नेस हो गया, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग में हर कोई अभी बोरोसिल के बारे में बात करता है, बट अदानी के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। रोड डेवलपमेंट हो गया, रोड डेवलपमेंट बढ़िया बिजनेस है। डेटा सेंटर्स हैं, ये हो जाता है बेसिक फंडामेंटल। अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो 3,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस मिल रहा है। स्टॉक का अभी अगर आप देखते हैं तो 3328 पे क्लोजिंग दी है, 3344 इसका हाईएस्ट लेवल है इन लास्ट 52 वीक्स। तो ये भी अभी ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर ही चल रहा है। स्टॉक का पी 101 ज़रूर है और इंडस्ट्री का पी 40 है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम मिल रहा है इसको। बुक वैल्यू भी 322 है, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बुक वैल्यू मिल रहा है ये। आर ओ सी ई और आर ओ ई अच्छे हैं। इनफैक्ट 15 के ऊपर होते तो और ज़्यादा अच्छे होते, बट जिस तरह के इंटीग्रेटेड बिजनेस में है 9.6 9.5 ठीक ठाक है, नॉट बैड। इसमें अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.5 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है डेट टू इक्विटी, बट जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उस तरह से कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है और डेट को सर्विस कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये 2021 मार्च में 13.5 करोड़ करते थे, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ा इनका और 24,000 ये 40,000 करोड़ 41,000 करोड़ का बिजनेस बना जून में। फिर उसके बाद अभी जाके ये कंसिस्टेंट ये स्टीडी हो गया है। अभी अगर देखते हैं तो जून सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में 28,000 करोड़ का बिजनेस किया है इन्होंने। तो अगर एक ये जून वाला क्वार्टर और सितंबर वाला क्वार्टर 2022 का छोड़ देते हैं तो कंसिस्टेंटली 26,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ के बीच में ही ये बिज़नेस कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखते हैं 2021 से लेके अभी तक का रिटर्न, तो मतलब 2 साल में अगर आप देखते हैं तो 2 साल में ऑलमोस्ट 1.5 गुना रिटर्न तो रेवेन्यू तो कर ही रहे हैं।
तो उस पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया दिसंबर क्वार्टर में। क्या ये अदर इनकम से है? अदर इनकम ज़रूर आई है, बट अदर इनकम कंपैरेटिवली उसी के आजू बाजू ही है जितना कि हर क्वार्टर में अदर इनकम ये पोस्ट कर रहे हैं। तो 450, 370 करोड़, 460 करोड़ एंड 490 करोड़ इस क्वार्टर में है। तो अदर इनकम का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट ज़रूर है जो कि 597 करोड़ का रहा है और डेप्रिसिएशन भी 760 करोड़ की रही है। बट अगर आप ओवरऑल टैक्स देखते हैं तो टैक्स आउटगो जो हुआ है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली लोअर हुआ है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर क्वार्टर्स। तो अगर मैं ये वाला क्वार्टर भी देख लेता हूँ जो कि था दिसंबर 2022, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 18% का टैक्स हुआ था, टैक्स इन्होंने पे किया था। यहाँ पर अभी इस क्वार्टर में दिसंबर 2023 में 19% का हुआ है। बट पैट जो ज़बरदस्त बढ़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसीलिए हर चीज़, हर फंडामेंटल पैरामीटर पर बहुत ही बढ़िया लग रही है ये कंपनी। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। मार्च 2022 में कुछ 70,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, जो कि ऑलमोस्ट बढ़ के डबल हो गया है मार्च 2023 में। तो एक साल में बिज़नेस डबल हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे नए बिजनेसेस हैं जिनमें ये काफ़ी इन्वेस्ट भी करी है कंपनी, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बिज़नेस ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मार्च 21 में देखते हैं तो 39,000 40,000 करोड़ के आसपास का बिज़नेस था, और अभी अगर आप देखते हैं 2022 में तो 70,000 करोड़ और मार्च 23 में 1,36,000 करोड़। तो टॉप लाइन ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। 2422 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्लॉक किया था मार्च 2023 में, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो सारे ही पैरामीटर पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसके क्विकली मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा बना हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में बढ़ाई है इन्होंने, और उसके बाद अगर आप एफआईआईज़ की होल्डिंग भी देखते हैं तो एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़रूर थोड़ा सा ट्रिम की है जून क्वार्टर से लेके सितंबर क्वार्टर में, बट सितंबर से फिर से थोड़ी सी बढ़ी है ये। तो 19.34% से 14.52 और 14.52 से 14.65 फिर से ये थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं आई थिंक एफआईआईज़। तो ये दिसंबर तक का लेखा जोखा है। डीआईएस भी दिखते हैं तो 5.44 करोड़ % है, और सिर्फ जो एक्चुअल फ्लोट है वो 7% का ही एक्चुअल फ्लोट है अदानी एंटरप्राइजेज में। तो पब्लिक के पास सिर्फ 7% की ही होल्डिंग है। तो सारा ही जो 7% के अलावा 93% का जो होल्डिंग है वो पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये अदानी एंटरप्राइजेस फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे बिजनेसेस में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक बार इसको टेक्निकल चार्ट पर भी देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। टेक्निकल चार्ट पे मैंने डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट पर हमने पकड़ा था ये कुछ 2850 के आसपास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ है और ज़बरदस्त रैली दिखाई है, और अभी भी इसमें मुझे लगता है काफ़ी दमखम है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो कि है 3190। 3190 तोड़ता है तो ये हो सकता है 3035 तक आए, जो कि इसका 50 डेमा है, वहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लेगा। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये यहाँ से 3190 से नीचे आना चाहिए, क्योंकि 3327 चल रहा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा निचले स्तरों पर इसका जो सपोर्ट है 3190 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखेगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। 69 का आरएसआई है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा दिख रहा है, और एक जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम की है इसने, बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री रिज्यूम की है, और इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो बड़े चार्ट पर जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी बड़े निकल के आएंगे इसमें। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। और वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त रैली चल रही है, और अब जो इसके अलावा नेक्स्ट जो पड़ाव देखने को मिलेगा वो हो सकता है आपको देखने को मिले 3700। 37 निकलता है तो ऑलमोस्ट 3900, और 3900 निकलता है तो 4000। ये 3 लेवल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, स्टॉप लॉस आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ही पुराने बने हुए तो 2900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि वीकली के चार्ट पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चार्ट पैटर्न्स ज़बरदस्त बने हुए हैं, और अगर ये 4000 निकालेगा तो फिर आपकी बड़ी चाल देखने को मिल सकती है इसमें भी।
अगर वीकली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो वो भी 6970 है, तो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक बार मंथली के चार्ट पर क्विकली देख लेते हैं, और मंथली के चार्ट पर जो ये बड़ी रेड कैंडल बनी थी, जो ये सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये वाली, ये रेड कैंडल को पूरा का पूरा इसने रिट्रेस कर लिया है। और अब जाके इसमें नेक्स्ट जो इमीडिएट पड़ाव दिख रहा है मंथली के चार्ट पर, वो कुछ 3880 के आसपास दिख रहा है मंथली के चार्ट पर, और वो निकलता है तो 4000। तो तीनों ही चार्ट पर बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम है। अगर आप मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं तो 64 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम जारी है। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ तीनों ही टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी पोजीशन नहीं है अभी, बट मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ अदानी एंटरप्राइजेज़ में पोजीशन बनाने के बारे में। बट आपको पता है अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन में काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है, और बाकी मेरा पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देखते हैं कहाँ पर लगे। या तो मैं HCL टेक, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और वहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा फिजल आउट हो रही है, उसमें भी रैली। तो मैं या तो वहाँ से पैसा निकाल के इन्फोसिस को मैं लॉन्ग टर्म रखूँगा, HCL टेक में हो सकता है मैं निकाल दूँ, और क्योंकि वो मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था, इन्फोसिस मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और वो अगर मैं निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कहाँ पर पैसा लगाऊंगा। हाँ, डिस्क्लेमर की तरह मैंने बता दिया कि ये इसमें मेरी पोजीशन अभी नहीं है, बट हो सकता है मैं फ्यूचर में बनाऊँ इसमें पोजीशन। तो ये मेरे रडार पर ज़रूर है स्टॉक। इसी तरह से अगर आपके भी कोई रडार पर स्टॉक है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह की इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।